असीम मुनीर आखिरकार वो तेहरान पहुंच गए हैं, तो क्या हम इस दौरे को वॉर के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं? क्या कोई प्लानिंग प्लॉटिंग खास तरीके से चल रही है सर? क्या एजेंडा है इस दौरे का? जी देखिए, आसिम मुनीर का जो प्राइमा फेशियल मीडिया में हम्म। खबरें डालेगा पाकिस्तान, जी जो ईरान में डालेगा, वो ये डालेगा मीडिएशन, अमेरिका, सीज फायर। ना मीडिएशन करने गया, ना अमेरिका के कहने पे गया, ना सीज फायर गया। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहले ये समझना क्यों। हम्म। देखिए, अगर मैं आसिम मुनीर हूं, मैं आज ईरान के पास गया हूं, तो ईरान का खमेनी हो, खमेनी तो खैर छोटे, जूनियर खमेनी मुश्तबा, या मोहसिन रिजवी हो, या कोई भी हो, मुझे बोलेगा भाई तू मेरे को क्या दिला सकता, व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल, तू मेरे लिए क्या ला रहा। मुझसे जो मांग रहा वो तो अलग है, मेरे लिए क्या ला रहा। क्या आज मुनीर बोलेगा तुम पे हमला नहीं होगा, गारंटी दे सकता, उसकी औकात है? नहीं। क्या मुनीर बोलेगा तुम पे सैंक्शंस नहीं लगेगी, मैं गारंटी तो नहीं। क्या मुनीर बोलेगा इसराइल तुम्हें अकल आके नहीं ठोकेगा? नहीं। तो मुनीर के पास टेबल पे लाने को क्या, उसका इस्लामाबाद मेमोरेंडम था, उसके चिथड़े उड़ गए, उसमें सबसे ज्यादा ईरान की ठुकाई हुई। अब ये क्या करने गया है, बोलेंगे ये दोनों भाई, नेगोशिएशन, पीस वीस, वो सब डिप्लोमेटिक बातचीत होती है। वो जी प्रेस और मीडिया के लिए खबरें बनाई जाती है। बेसिकली मेरा जो एस्टिमेट है, 99.99% ये ईरान दो ऑब्जेक्टिव से गया है। पहला ऑब्जेक्टिव है, ये ईरान को गया भैया तुम मक्का एग्रीमेंट ज्वाइन कर लो। अगर देखिए तैयब अर्दोगन जाएगा, एकदम आपको पता लगेगा क्यों गया। मोहम्मद बिन सलमान ईरान जाएगा नहीं, 100% नहीं जाएगा। जा बचा कौन? पाकिस्तान। भाई तीन ही तो भी पार्टनर है ना, तुर्किया, बिल्कुल। सऊदी और पाकिस्तान। ये तैयब अर्दोगन जाएगा 100%, पता क्यों जा रहा है? मोहम्मद बिन सलमान जाएंगे नहीं, बचा कौन? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वाला गया। वैसे ही दलाल मुल्क है, दलाल मुल्क का काम है दलाली करना, इधर उधर दलाली करेगा तो कुछ खाने को मिलेगा। तो ये ईरान को बोलेगा भाई तुम मक्का अरेंजमेंट ज्वाइन कर दो। अब क्या ईरान ज्वाइन करेगा? इस हालत में ईरान ज्वाइन नहीं करता, मुझसे आप लिखवा लो कोरे कागज पे आज की डेट में। हाँ, ईरान 2-3 महीने बाद और थक गया पिट गया तब ज्वाइन कर ले, अभी ज्वाइन नहीं करेगा। क्योंकि ये ईरान देखता है सुन्नियों का ब्लॉक है, यहाँ शियाओं का कोई काम नहीं है। अब आप बोलोगे मुल्ला मुनीर का इंटरेस्ट क्या है ईरान को ज्वाइन करवाने में, और क्या मोहम्मद बिन सलमान खुश है? मैं आपको दोनों चीजों का आंसर देता हूँ, ये दोनों चीजें रिलेटेड है। देखिए, मुल्ला मुनीर इसलिए जा रहा है, अगर ईरान ने मान लीजिए हाइपोथेटिकली ज्वाइन कर लिया, ठीक है भाई, तब आपके और सऊदी में जो भी रस्साकशी चल रही है थ्रू हूतीस, भाई हूती किसका प्रॉक्सी? ईरान का। और सऊदियों की वाट किसने लगा रखी? हूतियों ने। किसके कहने पे? ईरान के कहने पे। तब तो आप अलायंस के पार्टनर हो ना। अगर आप में, तो भाई मिल बैठ के सेटलमेंट कर लो। अच्छा, मिल बैठ के सेटलमेंट नहीं करना, लड़ना है तो लड़ो। भाई अगर आप एक ही अलायंस के पार्टनर हो तो मैं आपके खिलाफ नहीं लड़ सकता ना भाई। दो लोग इसके साथ लड़ेंगे, दो लोग इसके साथ लड़ेंगे, फिर आपस का डिस्प्यूट है। अगर नेटो के दो पार्टनर आपस में लड़े तो लड़े, नेटो नहीं लड़ेगा ना। नेटो कब लड़ेगा? जब बाहर वाला लड़ेगा एक पार्टनर से। अब दोनों एक ही अलायंस के पार्टनर हो, या तो भाई मिल बैठ के सुलटा लो, या दोनों आपस में लड़ लो, हमें कुछ काम नहीं करना। अगर आप सोचिए ये अलायंस हो गई तो पाकिस्तान को तो जैकपॉट हो गया। क्यों? भाई सऊदियों का प्रेशर है, मैं उनका मीडिया ट्रैक कर रहा हूं कि ये पाकिस्तानी कहां मर गए, तैयब अर्दोगन कहां मर गया, लड़ने क्यों नहीं आते। अगर ये अलायंस हो गया तो क्या पाकिस्तान को ईरान से लड़ने की जरूरत है? पाकिस्तान किसी से नहीं लड़ सकता, उसकी औकात ही नहीं लड़ने की। क्या ईरान से लड़ने की जरूरत है? नहीं है। भाई अलायंस पार्टनर वो भी, अलायंस पार्टनर तो हम भी। और फिर तैयब अर्दोगन गाएगा देखो बहुत पावरफुल इस्लामिक मुल्क आ गया, अब इस्लाम फतह करेगा, दारुल इस्लाम बनेगा, दुनिया पे फतह। वो सब रेटोरिक चलता रहेगा, क्या हम कितने ताकतवर हो गए। पर एक बात इनको गिला बाफ नहीं, एक ही बात जिंदगी में सच बोली है। उसने बोला तुम्हारे पास कितनी भी इंपॉर्टेंट सेना हो, अगर लोगों के पास खाने को खाना नहीं तो सेना किसी काम की नहीं, और भूखे पेट सेना भी नहीं लड़ सकती। ये गिला बाफ ने एक ही सच्ची सही बात बोली है। अब इनको, इन जहादियों को एक चीज समझ नहीं आ रही, पैसा कौन देगा। देखिए, सऊदियों की इकोनॉमी श्रिंक हो चुकी, पैसा देने लायक वो है नहीं। कतर के पास ये जाते थे, कतर का कल हमने डिस्कस किया, 30% तो गवर्नमेंट का खर्चा खत्म किया, और 85% जो वो बाहर अलगाव में पैसा लगाता था एड के नाम पे, उसने वो खत्म कर दिया। कतरियों के पास भी पैसा नहीं है। तो अभी अगर आप युद्ध करोगे, भाई युद्ध एक्सपेंसिव है मोनिका, ये दीपाली जी, युद्ध एक्सपेंसिव है। जी अब अमेरिका युद्ध करता तो दिन में 1.5-2 बिलियन डॉलर फूकता, इनमें से किसके बाप के पास 2 बिलियन लगाने को है दिन में? ईरान लगाएगा, कंगला पाकिस्तान लगाएगा, वो कंगला बादशाह तैयब अर्दोगन लगाएगा, कौन लगाएगा? पैसे कहां से आएंगे युद्ध के? मतलब आप इस्लामिक ब्रवाड़ो तो खूब बोलो, यहां तमगे वमगे लगा दो, टोपी वोपी लगा दो, सलाम वलाम कर दो, इंशाल्लाह माशाल्लाह बोल दो, सब बोल दो, पैसा कौन देगा? डॉलर कहां से आएंगे? सऊदियों के पास है नहीं, कतर के पास है नहीं। इसीलिए अब फिलहाल अगर ये अलायंस ईरान करता तो फिलहाल युद्ध अवॉइड हो जाता। और बाकी पाकिस्तान में मेरा तीसरा फायदा, कुछ भी नहीं हुआ तो पाकिस्तान में जाके बोलूंगा देखिए हमने मुज़ाकरात शुरू किए, इंशाल्लाह उम्मत मुसलमीन के फराइज अदा करो, इंशाल्लाह जल्दी अमेरिका और ईरान के बाद हम के बीच में मीडिएशन कराएंगे।
अगर आप जियो पॉलिटिक्स को ट्रैक करें, ये मीडिएशन का 1% चांस भी नहीं है। अमेरिका कह चुका पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे, 2 महीने से एक अमेरिकन ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ईरान कह चुका, बट ये फोटो पाकिस्तान में जाके बिकेगा। वहां के लोगों को बोलेंगे अब हरक्यूलिस में पैसे भर के आएंगे, अब हमारा तेल खरीदेगा अमेरिका, अब यहां से मिनरल निकलेगा, रिकोडेक में से सोना निकलेगा। वो मतलब कहते हैं ना, आप कहीं ना कहीं एक उम्मीद, एक फर्जी उम्मीद, एक फर्जी ड्रामा पाकिस्तान के लोग को मुनिया चूरन खिलाओगे। देखो बेटा ये हो रहा, अब अमेरिका से नोट आने, हमने कुछ नहीं करना, हमने बस ऐश करनी है। तो ये कुछ नहीं हुआ तो मुनिया चूरन बेचने के काम ही आएगा, मुनीर का मुनिया चूरन। तो ये मुनिया चूरन बेचने के काम आएगा और ये किसी काम नहीं आएगा। ये 3 ऑब्जेक्टिव लेके जा रहा, नथिंग टू डू विद अमेरिका और ईरान या कोई मीडिएशन, कोई ऐसा संभावना भी नहीं है। आज रात को, कल सुबह तक हमें सबसे खतरनाक सैंक्शंस का पता लगेगा। अगर मैं ईरान हूं, मैं को तू मेरे लिए टेबल पे क्या लाया है यार? अगर तू मीडिएशन की बात कर रहा है, चल तुझे मुझसे जो चाहिए वो अलग बात है, मेरे को क्या मिलेगा? क्या चीज मुल्ला मुनीर कमिट कर सकता है? 3 चीजें मैंने आपको बताई, तीनों में से एक चीज भी कमिट नहीं कर सकता। तुम पे अटैक नहीं होगा, इसराइल तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, तुम पे सैंक्शन नहीं लगेंगे। ये 3 चीजें ईरान का है। मैं तेरे न्यूक्लियर आर्सेनल को कोई नहीं छुएगा, कर सकता कमिट। तेरा ब्लॉकेड हटेगा, कमिट कर सकता है। भाई मैं ईरान हूं, मेरे सैंक्शन हटा दो, मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चलो 7 चीजें मैंने बताई है, आप बताइए, कोई दर्शक हमारे ये बताए 7 में से क्या एक चीज भी मुल्ला मुनीर की औकात है कमिट करना? नहीं है। फोटो ऑप, मक्का अलायंस, सऊदियों की दलाली करना, और फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर बोलेंगे भाई साहब ऐसा करो, अगर आपको मक्का अलायंस भी ज्वाइन नहीं करना तो ईरान के मेरे भाइयों ऐसा करो, सऊदियों अपने हूतियों से कहो सऊदी भाइयों पर अटैक ना करे, उनका तेल बेल थोड़ा बिकने दो, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी पैसे वैसे की, हम देखेंगे आपका क्या करेंगे। क्योंकि ईरानियों का सऊदी में भी पैसा है और अमेरिकन सैंक्शंस के होते हुए सऊदियों को पैसा फ्रीज करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? सऊदी 70% पैसा फ्रीज करेगा, 30% में आंख बंद कर देगा। ये डील करने मुल्ला मुनीर गया है। मतलब 2 नंबर का आदमी 2 नंबर की डील करने ही जाता है, ये याद रखिएगा। वो कोई 1 नंबर का आदमी नहीं, 2 नंबर का आदमी है। ये डील करने जाएगा कि भाई मैं यहाँ सऊदियों की दलाली करने आऊँ, हूतियों को अटैक ना करे, आपके बदले में आपको ये देंगे या आपका इतना पैसा फ्रीज नहीं करेंगे। ये एसेट अमेरिकनों को नहीं बताएंगे और IRGC के जनरलों का पर्सनल पैसा सऊदी अरबिया में है, जो वो चाहेंगे कि सऊदी अमेरिका से छुपाए। रिटर्न में हूतियों को बोलो हमला रोक दे या फिलहाल 2-4 महीने की छुट्टी करते। यही डील है और कुछ नहीं। आप देखिएगा, आप भी यही, हम भी, वक्त बताएगा, यही डील होगी। जी।